Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री की। मैंने पिछली क्लास में आपको विज्ञान का क्या क्या महत्व है उसके बारे में बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, आज से हम रसायन विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो यूनिट है वो है यूनिट 1। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से ही हम यहाँ पे श्री गणेश करेंगे, है ना। अब देखो, आपको पता है फर्स्ट चैप्टर नॉर्मली है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री जानने के लिए उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपके फर्स्ट चैप्टर में है। आप चाहे तो अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठ सकते हैं, मैं जो भी आपको नोट करवाना होगा वो करवा दूंगा। ठीक है, आप क्लास में नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की। ठीक है, देखो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले, अभी आप केमिस्ट्री को छोड़ो, नए नए सब्जेक्ट आया है। आपके पास जो 10th में आता था वो क्या था? साइंस था, साइंस। देखो हाँ, एक बात और, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इंग्लिश के वर्ड जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आगे प्रॉब्लम आती है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन फिर भी इंग्लिश के वर्ड जानना ज़रूरी है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आती है। हालांकि मैं हिंदी में भी बताऊँगा, लेकिन इंग्लिश में भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइंस की बात हो रही है हमारे पास, विज्ञान की। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी 10th तक। क्या पढ़ी थी? याद होगी, प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हो सकता है आप में से किसी को याद हो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ जिसको भी याद होगी ना उसने रट के रखी होगी, उसने रट के रखी होगी कि कोई भी पूछेगा विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का मतलब क्या है? प्रकृति क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को या सुव्यवस्थित ज्ञान से प्राप्त अर्जित ज्ञान है, उसको विज्ञान कहते हैं। यह हमने रट के रखी होगी, लेकिन रटना नहीं है। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझना है, तभी हम आगे केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक छोटी छोटी बात बताऊंगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी क्लास को बीच में कहीं पे भी मिस मत करना, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप सोचो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है और आप मिस कर दो। ठीक है, तो फिर वो सही नहीं रहेगा, है ना, फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखो, प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं, प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी क्रियाएं चल रही है। कोई सी भी क्रिया हो सकती है, जैसे हमारे शरीर का पाचन तंत्र है, ठीक है, हमारे दिमाग में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जो पूरा शरीर में फैला हुआ है वो है। ठीक है, तो सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब विज्ञान नहीं था ना, तब भी ये चीज़ें थी, लेकिन विज्ञान आने के बाद इनको क्या किया? व्यवस्थित कर लिया गया, है ना, क्रमबद्ध कर लिया गया। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज रखने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमने उसको क्या किया? क्रमबद्ध कर लिया। ठीक है, और व्यवस्थित कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो विज्ञान का अगर सीधा सीधा अर्थ निकाला जाए ना, जानना। ठीक है, टू नो। किसी भी चीज के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में हम नॉलेज रख रहे हैं, किसी भी चीज को हम जान रहे हैं, तो वो विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान का मतलब ही यही है, किसी चीज के बारे में हमको पता नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है और उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं, वही हमारे पास क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो आप सिंपल सी चीज याद रखो, किसी भी चीज के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। हाँ, टू नो अबाउट एनीथिंग इज नोन एज साइंस। ठीक है, ये साइंस कहलाता है, कोई भी चीज हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
साइंस के अंदर अलग अलग कई सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। मैंने कल भी बताया था लेकिन उनके बारे में डिटेल नहीं बताई थी, जैसे भौतिक विज्ञान, ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ये भी हमारे पास विज्ञान के प्रकार हैं, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान की और भी शाखाएं हैं, जैसे भू विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, ठीक है, अलग अलग ब्रांच है, हमको उनके बारे में पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में आने के बाद जो हमारे पास मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। और हो सकता है जीव विज्ञान और मैथ में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता हो, ठीक है, लेकिन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर कोई जीव विज्ञान से है तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी जीव के बारे में, किसी भी पेड़ पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम किस में पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान यानी कि जिस भी चीज में जीवन है ना, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज में जीवन है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब इसमें आते हैं जीव, पेड़ पौधे, ठीक है। जीवों में किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, जैसे हमारे शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम खाना कैसे पचा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें अपना भोजन कैसे लेती है, पेड़ों की जो पत्तियां है वो भोजन कैसे बनाती है, ये सब हमारे पास किस में आता है, जीव विज्ञान में आता है, बायोलॉजी में आता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे फिजिक्स में क्या आता है। फिजिक्स देखो, फिजिक्स में प्रकृति में आसपास जो क्रियाएं हो रही है ना, उनके नियमों को, सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भौतिक चीज़ है, भौतिक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी वस्तु है उसकी गति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में हमको पढ़ने को मिल रहा है, गति, प्रकाश, इस तरीके से चैप्टर आपने देखे होंगे फिजिक्स के चैप्टर, गति, प्रकाश, चाल, दूरी, समय, ये किस में आ रहे हैं बच्चों, फिजिक्स में आ रहे हैं। ये किस में आ रहे हैं, फिजिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे केमिस्ट्री में क्या आ रहा है, तो फिर देखो केमिस्ट्री में कोई भी पदार्थ है, ध्यान से सुनना क्योंकि हम केमिस्ट्री को ही पढ़ रहे हैं, किसी भी पदार्थ की जो मौलिक कण है, किसी भी पदार्थ के जो मौलिक कण हैं, यानी कि छोटे से छोटे कण, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी, चाहे फिर वो फिजिक्स का हो, बायो का हो, कहीं का भी हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके छोटे से छोटे कण के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर का छोटे से छोटा कण क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। पानी है, पानी का छोटे से छोटा कण क्या है, ठीक है। तो पदार्थ का छोटे से छोटा कण कौन से होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ना है। और परमाणु और अणु के अलावा ये आपस में कैसे क्रिया करते हैं, यानी कि दो कणों को आपस में मिलाया तो उन्होंने कैसे क्रिया करी और नया पदार्थ बना दिया, ठीक है, वो हमको किस में पढ़ना है, वो हमको रसायन विज्ञान में पढ़ना है। यानी कि इन शॉर्टकट में कहा जाए तो हमें रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, किसी भी पदार्थ की संरचना, किसी भी पदार्थ की संरचना, उसके गुण और उसके संगठन के बारे में हमको पढ़ना है। किस में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। यानी कि कोई पदार्थ की संरचना कैसी है, उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, ठीक है, उसके बाद उस पदार्थ के गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, साथ में वो जो पदार्थ है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसका संगठन क्या है, कंपोजिशन, यानी कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे हमको H2O के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो H2O की संरचना क्या होती है, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, तो H2O की संरचना क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। H2O यानी कि पानी के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। साथ में H2O का जो संगठन है वो क्या होता है, H2O का संगठन यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन,
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, लेकिन आगे इसमें और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइंस की बात हो गई और साइंस के अंदर रसायन विज्ञान की हमने बात कर ली। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ याद रखना, रसायन विज्ञान की परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, गुण, संगठन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। आप पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। रसायन विज्ञान की परिभाषा समझने में कितना टाइम लग गया हमको, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी था, समझना जरूरी था। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि केमिस्ट्री में एक टॉपिक है योगदान, भारत का योगदान। किसका? भारत का योगदान या भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। देखो आपने जब भी 10th क्लास में साइंस पढ़े, आपने कुछ वैज्ञानिकों के नाम पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूं। जैसे आपने डाल्टन के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, जेम्स चैडविक के बारे में पढ़ा था, कई साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा होगा। आप ये सोचते होगे हमेशा फॉरेनर साइंटिस्ट क्यों आते हैं, कोई भारतीय वैज्ञानिक नहीं है कि जिसने कोई रिसर्च करी हो? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खोज की है। ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खोज की है। अब आप कहेंगे कौन सी खोज कर दी भारत ने? तो देखो दोस्तों, भारत में हुआ क्या, आप जो पढ़ते आ रहे हो ना, आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि जो परमाणु है उसके बारे में डाल्टन ने बताया, परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया, फिर चैडविक ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, आप तो सोचते हो विदेशी वैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों कि जो परमाणु है, परमाणु के बारे में तो सालों पहले महर्षि कर्नाड ने बता दिया था, है ना, वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जो ये फॉरेनर साइंटिस्ट है ना, वो हमारी रिसर्च को चुरा के लेके गए। ठीक है, और उन्होंने अपने नाम से दे दिए, है ना। तो जो सिद्धांत पहले दिए जा चुके थे इंडिया में, वो हमारे पास यहाँ पे विदेशी वैज्ञानिकों के नाम से है। ठीक है, लेकिन उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जो नाम है वो विदेशी वैज्ञानिकों का ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमको तो पता है क्या है। अब आप ये देखो, अब आप एक चीज़ आती है जैसे हवाई जहाज, मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट बंदू, नाम आता है रॉबर्ट बंदू। ठीक है, लेकिन आप ये देखो हमारे ग्रंथों में हवाई जहाज का जिक्र है। ठीक है, रामायण में आपने देखा होगा पुष्पक विमान, वो भी हवाई जहाज था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि वही टेक्नोलॉजी, उसी चीज़ के बारे में पढ़कर फॉरेन कंट्री के वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज बनाया। ठीक है, कई चीज़ों के बारे में ये लगा लो इंडिया के वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था, लेकिन उन चीज़ों को बाहर के वैज्ञानिक निकाल के लेके गए और उन्होंने अपने नाम से दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भारत के वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान है ना, उन्होंने केमिस्ट्री में क्या क्या योगदान है, इसको किसने बताया? प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बताया, है ना, प्रफुल्ल चंद्र राय ने बताया। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक में इन्होंने बताया कि भारत के जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या रिसर्च की है ना, और उन्होंने केमिस्ट्री में क्या योगदान दिया है। इसलिए जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रसायन विज्ञान का पितामह, यानी कि दादाजी एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास वैज्ञानिक कम नहीं है, भारत का पितामह है भारत के रसायन विज्ञान का। ठीक है, वैज्ञानिक कम नहीं है, हमारे पास जे.सी. बसु है, उस जगदीश चंद्र बसु आपने नाम पढ़ा होगा। इसके अलावा हमारे पास बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, C.V. रमन हुए हैं जिनने फिजिक्स के बारे में बताया था।
इसके अलावा हमारे पास आर्यभट्ट जिनने जीरो का आविष्कार किया था, वैज्ञानिक थे एक तरीके से, ठीक है, मैथमेटिक्स। इसके अलावा हमारे पास जो भारतीय वैज्ञानिक है नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो ढेर सारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपका भी नाम हो भारत के वैज्ञानिकों में जिन्होंने खोज की, जिन्होंने रिसर्च की, तो आप भी आगे अपना नाम बना सकते हैं, ठीक है। तो और भी ढेर सारे वैज्ञानिक हैं। और आप ये कहोगे कि इंडिया ने आविष्कार किया क्या, ऐसा क्या आविष्कार किया, तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको एक आविष्कार के बारे में बताता हूँ। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है जो कि लोहे का बना हुआ है, जो कि लोहे का बना हुआ है। तो आप कहोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोहे का बना हुआ है, तो लोहे से तो हमारे घर के दरवाजे भी बने हुए हैं, हमारे घर की खिड़की भी बनी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों जो ये लोह स्तंभ बना हुआ है ये 1600 साल पुराना है, ठीक है, ये 1600 साल पुराना है और ये ऐसे ही हवा में रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है और जल के संपर्क में भी आता है। 1600 साल से वायु और जल के संपर्क में आता है और आज तक इस पे जंग नहीं लगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी खास बात यही है कि इस पे आज तक जंग नहीं लगी और ये बिना जंग के बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई नया लोहा होता है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है वो आज तक वैज्ञानिकों को नहीं पता और आज तक इस पे शोध चल रही है कि आखिर इस पे जंग क्यों नहीं लग पाई, जबकि ये पानी और जल के, पानी और वायु के लगातार संपर्क में रहा है 1600 साल तक, ठीक है, तब भी इसमें नहीं लग पाई। तो ये भी हमारे पास देश की एक धरोहर है जो लौह स्तंभ है, ये भी रसायन विज्ञान का अद्भुत नमूना है और ये भारत में ही किसी वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो भारत की ये पहचान है, ठीक है। तो इंडिया में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए, रसायन विज्ञान की परिभाषा बताई और इसके अलावा जो भी वैज्ञानिकों के नाम थे वो बताए, ठीक है। अभी देखो बच्चों आप ये मत सोचना जल्दी एक बार में यूनिट करने की मत सोचो, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। आप सीढ़ी कभी भी एक साथ 7वीं सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आपको एक एक करके चढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक एक सीढ़ी आराम से चढ़ोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री बिल्कुल सरल है, बस किसी भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में से अगर किसी भी क्लास को मिस किया ना तो फिर आपको अजीब सा लगेगा और मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।